तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं अंशुल कुमार, आप देख रहे हैं यूपी का किसान चैनल। तो किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं कि हमने पपीता का प्लांट लगाया है तो उसके अंदर कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, क्योंकि बारिश का समय स्टार्ट होने वाला है। कहीं कहीं बारिश स्टार्ट भी हो गई है तो उससे पहले हमको फर्टिलाइज़र देना होता है। तो हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं उसके बारे में आपसे हम बात करेंगे। हमें इस समय फर्टिलाइज़र देना इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि हम बारिश के समय बार बार फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। तो इस समय जब हम फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारा करीब 20-25 दिन में ये के लिए फर्टिलाइज़र हो जाएगा और काफ़ी समय बीत जाएगा, तो हमको नया और फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ेगा। तो किसान भाइयों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाई हमको बारिश के समय में फर्टिलाइज़र देना है। बारिश से पहले अगर जिस स्थान पर अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुई है तो वहाँ आप बारिश से पहले, और अगर बारिश आपके यहाँ स्टार्ट हो गई है, अगर बारिश होना चालू हो गया है, तब भी आपको इस फर्टिलाइज़र को यूज करना है। तो इस फर्टिलाइज़र में एक बहुत कमाल की बात होने वाली है। अगर आप इस फर्टिलाइज़र का जो मैंने एक मिश्रण है उसको अगर आप अपने पपाया प्लांट पर लगाते हैं तो बहुत अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि हमें 6 से 7 दिन में आपके पौधों में कितनी टॉप ग्रोथ दिखाई देती है, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो हमारी बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो बारिश जब स्टार्ट होती है तो हम ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते और फर्टिलाइज़र हमारे वेस्ट हो जाएंगे। अगर हम उसको मार्केट से लेके आते हैं और उसके जड़ में ऐसे डाल देंगे तो वो हमारे अच्छे से काम नहीं करेंगे। इस वजह से हमने आपको इस नए तरीके से बताने की कोशिश की है कि इस तरीके से जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आप बहुत सक्सेस हो पाएंगे और आपके पौधे बहुत ही अच्छे ग्रोथ करेंगे। अगर आपका पौधा पीला भी पड़ रहा हो और आपको लग रहा हो कि हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा स्टेबल है, बिल्कुल खड़ा हुआ है और लेकिन बढ़ नहीं रहा है, तो उसके लिए इस फर्टिलाइज़र को यूज करना है। तो इस फर्टिलाइज़र में हमको DAP और NPK और पोटास, कैल्शियम, ह्यूमिक एसिड और एक हम माइक्रोन्यूट्रेंट उसका हमको एक यूज करना है। इन चीज़ों को मिश्रण हम तैयार करेंगे। तो इस मिश्रण को उसकी मात्रा कितनी रखनी है इसको आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा कि इनकी क्या मात्रा रखनी है। तो आप देखें, आप इनकी इतनी मात्रा को 200 लीटर के जो ड्रम आता है प्लास्टिक का, उसके अंदर 200 लीटर पानी भर के इसको आप उसमें मिलाएं। और तो इस मिश्रण को पानी में डालने के बाद अगर इसको आप सुबह भिगोते हैं तो इसको डंडे से हिलाएं और पूरी तरीके से ये आपका मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो इस मिश्रण को लगाने का जो तरीका है वो ये है किसान भाइयों कि हमारा जो प्लांट है तो उस प्लांट के हमको आपको दिखा रहे हैं कि ये तना है। तो आपको ये तना दिख रहा है, ये तना के हम चारों तरफ इस राउंड में उस जो मिश्रण है उसको हम डालेंगे। तो डालने का भी कोई आसान तरीका मैं आपको किसान भाइयों बताना चाहूँगा कि आप 200 लीटर का ड्रम होगा उसको, तो किसान भाई ये हमारा स्प्रे पंप है और इसमें हमने जो हमारा पाइप होता है, इस पाइप से ये स्प्रे पंप होता है। तो इसको ना लगा के हमें सीधा इस नली से हमको पानी देना है, इससे डायरेक्ट पानी निकलेगा। तो पौधों के चारों तरफ इसको डालेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 100 से 150 ml आप उसमें गोलाई में पौधों के पानी छोड़ें। तो इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप किसी मग से या किसी से अगर आप चारों तरफ डालेंगे तो आपको बार बार झुकना पड़ेगा, समस्या उत्पन्न होगी। तो आप इससे खड़े खड़े आप उसके गोलाई में चारों तरफ डाल सकते हैं। उसको प्रति प्लांट पर उसको देना है। ध्यान यही रखना है किसान भाइयों कि आपको उसके तने के डायरेक्ट पास में नहीं डालना है। अगर आप तने पर डालेंगे तो कोई फंगस वगैरह भी लग सकती है। DAP गर्म होती है,
ये फर्टिलाइज़र गर्म होते हैं, तो इसको आप 4-5 इंची दूर ही डालें तो आपको बहुत टॉप परिणाम देखने को मिलेगा। आप क्योंकि जब बारिश होती है और आपका फर्टिलाइज़र ज़मीन के पे पड़ा हुआ है और जब बारिश होगी तो धीरे धीरे वो हमारा ज़मीन के अंदर जाता रहेगा फर्टिलाइज़र, और हमको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम DAP, पोटास, ये सारी जो फर्टिलाइज़र हैं, इसको अगर हम ऊपर डाल देते हैं ज़मीन के और या मिट्टी में मिलाते हैं, धीरे धीरे हमको ये मिल पाता है हमारे पौधों को। लेकिन जब हम इसको डालते हैं मिश्रण को, तो अब हमारी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो जब हम बारिश स्टार्ट हो गई है तो इसमें जब बारिश ऊपर उससे गिरेगी, पत्तों से, तनों पे होके जब बारिश नीचे आएगी, पानी नीचे आएगा, तो वो हमारे जो फर्टिलाइज़र है उसको साथ में लेके ज़मीन के नीचे चला जाएगा, जड़ों तक पहुंचेगा, तो हमारा जो पौधा है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो किसान भाइयों, ये फर्टिलाइज़र लगाने का बहुत अच्छा तरीका है, तो आप इस तरीके से लगाएं और मुझे अपना रिज़ल्ट साझा करें। किसान भाई, आप अपने जो प्लांट है उनका वीडियो बना लें। इस समय आपके जो भी कंडीशन है प्लांट की, फ़ोटो खींच लें और फिर इस मिश्रण को लगाएं। इस मिश्रण को लगाएं तो आप उससे के 7 से 8 दिन में दोबारा से उसको जाके चेक करें, तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो पौधा है वो करीब 1 फीट तक बढ़ जाएगा। हाइट उसकी करीब 8 दिन में लगभग 1 फीट बढ़ जाएगी, और हमारा फूल फल जो है उसकी क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। काफ़ी अच्छा हमारा पौधा दिखाई देगा। तो आप उसको ज़रूर चेक करें, और मुझे मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है यूपी का किसान, उसमें आप मुझसे जुड़ें और उसमें आप मुझे फ़ोटो भेजें पहले का और आज का। तो किसान भाइयों, आप अगर आपको हमारी द्वारा जानकारी दी गई, इससे अगर आप सहमत हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये नई नई तकनीक की चीज़ें आपको लाते रहते हैं, जिससे किसानों को कम पैसे में अधिक मुनाफा मिल सके। क्यों, जब फर्टिलाइज़र हम ज़मीन में डालेंगे तो हमको कई बोरे डालने पड़ेंगे और उनका भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को हमको नहीं मिलेगा। इस कारण हम फर्टिलाइज़र कम यूज करेंगे, लेकिन उसका टॉप रिज़ल्ट ले पाएंगे। ठीक है किसान भाइयों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।